मिलेगा। एज़म तुम जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है मैंने वो अटैच कर दी है, तुम एक मरतबा वो देख लेना, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई मुश्किल आ रही हो तो मुझसे पूछ लेना यार। देखो मुश्किल आएंगी, पूछोगे तो फिर प्रॉब्लम, हाँ पूछोगे ना मसले, अगर जो भी लाइव मसले आ रहे हैं, ठीक है। अगर चलो भी सुबह तुम देख रहे थे, मैं सुबह अगर तुम्हें आंसर नहीं कर सका, मैं सो जाता हूँ अगर फजर के बाद, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें सुबह आंसर नहीं भी कर सकूंगा, या रात में तुम ऐसे टाइम पे कह रहे हो मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर सकूंगा, तो मेरे पास मैसेज तो आ जाएगा, मैं मौका मिलेगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। तुम लोग पूछा करो भाई, जो प्रॉब्लम्स वगैरह पूछा करो, ठीक है। अच्छा तो हम HTML हेल्पर्स की तरफ चलते हैं। HTML हेल्पर्स, वालेकुम अस्सलाम मौज़म, चलो अच्छी बात है तुम्हारे पास माइक वाइक आ गया, ठीक है। अच्छा, बेसिकली HTML हेल्पर्स होते क्या है? HTML हेल्पर्स आर मेथड। अगर देखा जाए तो HTML हेल्पर्स ना मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल मेथड्स होते हैं हमारे C# के मेथड होते हैं, HTML हेल्पर्स भी इस तरह से मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ HTML की स्ट्रिंग्स रिटर्न करते हैं, ये कुछ HTML के स्ट्रिंग्स रिटर्न करते हैं, और ये हमारे पास व्यू पे यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म्स के अंदर कहूँ कि ये C# के मेथड्स होते हैं, जैसे कि HTML रिटर्न, क्या मतलब ये कह सकते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ ना, तो ये C# के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि व्यू के ऊपर HTML रिटर्न करते हैं। मैं मेथड बनाऊंगा C# के थ्रू, लेकिन जब मैं उसको कॉल करूंगा, या मैं जब उसमें काम करके उसका रिजल्ट देखूंगा, यानी मैं ये चाहूंगा कि अब ये मुझे कोई रिजल्ट दे, जब मैं HTML के पेज पे जाऊंगा ना, तो वहां पे C# नहीं होगी, वहां पे HTML होगी, ठीक है। बट अब होगा क्या, मैं HTML हेल्पर्स के थ्रू काम कर रहा हूँ। यूजिंग HTML हेल्पर्स यू कैन रेंडर अ टेक्स्ट बॉक्स, एन एरिया, इमेज टैग, लेंथ, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं HTML के, सारी चीज़ें आप रिटर्न कर सकते हो। मे बी आज की क्लास में तो हम एक दो चीज़ें ही ट्राई कर सकें, टाइम थोड़ा कम है। बट अब आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, तो तुम लोग देखोगे, अभी फिलहाल कुछ HTML हेल्पर्स की हमारी क्लास है एक दो, ठीक है। तुम लोग इसके अंदर नोट करोगे कि हम कोई छोटा सा एट द रेट के साथ HTML हेल्पर करके कुछ लिख रहे हैं, और उसके सिले में पीछे जाके टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है, पीछे लेवल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ना हमारे पास HTML हेल्पर्स के अंदर आती हैं। अच्छा, HTML MVC के अंदर बिल्ट इन HTML हेल्पर्स होते ही हैं, ठीक है। जितने भी सारे ये मेरे पास टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना, इन सब के लिए HTML हेल्पर्स बिल्ट इन MVC के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर वी कैन क्रिएट कस्टम हेल्पर्स ऑल्सो, हम कस्टम हेल्पर्स भी बना सकते हैं। अभी आज तो हम इनलाइन HTML हेल्पर्स को देखेंगे, फिर हम कस्टम हेल्पर्स भी आगे देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। यूजिंग HTML हेल्पर्स अ व्यू कैन शो मॉडल प्रॉपर्टीज एंड कैन जनरेट HTML एज पर द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे फर्ज करो कि मॉडल के अंदर डाटा है व्यू कराने के लिए, मॉडल के अंदर मैंने अप्रोच ऐसी लिखी हुई है कि इसमें डाटा में व्यू कराऊं। अब जब मैं उसे व्यू पे रेंडर करूंगा ना, तो क्या होगा, ऐसे कंट्रोल्स बन के आएंगे जो डाटा को व्यू करने के काम आता है। मॉडल के अंदर मैंने अप्रोच लिखी हुई है, मॉडल के अंदर, कि जिसके सिले में मैं डाटा को इंसर्ट करूंगा, डाटा की यानी फर्ज करो कोई वैल्यू इंसर्ट करूंगा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो व्यू के ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल बना हुआ आएगा जिससे वैल्यू इंसर्ट होती है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स या इस तरह का कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML हेल्पर्स का काम हो रहा होता है। अभी तुम लोग जैसे जैसे HTML हेल्पर्स को देखोगे ना, तुम लोग बोलोगे यार वाकई में तो बहुत ज़्यादा मजेदार है और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मैं इसलिए इनको एक क्लास में नहीं पढ़ा रहा, मैं इसलिए इसको मल्टीपल क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ इसे गुजार नहीं रहा, मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा तुम लोगों को इंटरेस्ट भी बनेगा MVC के अंदर थोड़ा, और मज़ा भी आएगा काम करने में, ठीक है। और अच्छा एदम, तुम्हें समझ में आया कि भाई अब जो विजन में प्रोजेक्ट होगा वो कैसे कैसे बनेगा MVC पे। हाँ तो अब MVC थोड़ी बेहतर करनी है अपनी, और बेशक तुम लोग इंटरनेट पे देखो, ठीक है। मुझसे एक तो क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितने टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ ना, और मैं MVC में उस लेवल की पढ़ा रहा हूँ, कोशिश मैं करूंगा कि MVC में उस लेवल की पढ़ाऊँ यहाँ पे, कि जिस लेवल का हम लोग काम कर रहे होते हैं, यानी हम जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, मैं उस तरह की एग्जाम्पल या उस तरह की, अभी आगे हम डेटाबेस के साथ भी जब काम करेंगे ना, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस लेवल का काम तुम लोगों को कराऊँ डेटाबेस के अंदर लेयर्स के साथ, जिस लेवल का हम इंडस्ट्री के अंदर मैं देख रहा होता हूँ काम, या हम इस तरह का हम लोग काम प्रोजेक्ट्स के अंदर कर रहे होते हैं लाइव, ठीक है। ताकि फिर आगे जाकर ये ना हो कि पहले पढ़ लिया, अब पहले इंडस्ट्री लेवल के काम सीखो, फिर वो काम आगे करो। मैंने कोशिश HTML से की है कि जिस तरह का काम मार्केट में चल रहा है मैं उस तरह से काम कर रहा हूँ। पूछो। MVC के प्रोजेक्ट्स, एक और बात,
इंटरनेट पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च नहीं करो, गूगल पे सर्च करो। आइडिया सर्च करो फॉर प्रोजेक्ट्स इन एमवीसी, आइडियाज फॉर प्रोजेक्ट्स इन एमवीसी, डिफरेंट नेम्स से सर्च करो। ठीक है। अच्छा, तो हम ये कुछ टाइप्स है मेरे पास HTML हेल्पर्स की, जिसमें इनलाइन HTML हेल्पर है, बिल्ट इन HTML हेल्पर है जिसके अंदर स्टैंडर्ड और स्ट्रांगली टाइप्ड है और टेम्पलेटेड है, इनको भी हम देखेंगे आगे चल के। और फिर कस्टम HTML हेल्पर है। ठीक है। अब आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिकली इनलाइन HTML हेल्पर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। तो इनलाइन HTML हेल्पर्स यहाँ पे गिवन है। अब इनलाइन HTML हेल्पर्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, एक तो इनकी अभी हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं और किस तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और साथ के साथ ये देख लेते हैं कि बेसिकली इनलाइन HTML हेल्पर्स these are created on single view। बेसिकली ये एक पेज पे क्रिएट किए जाते हैं, यानी अगर मैं एक HTML हेल्पर क्रिएट करता हूँ और वो मैं एक ही पेज पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा HTML हेल्पर वो वाला मैं किसी और पेज पे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। वो मैं मल्टीपल पेजेस पे यूज़ नहीं करता, वो एक हेल्पर बनेगा, वो उसी पेज पे यूज़ होगा। ठीक है। और उसी पेज पे मैं उसे बनाऊंगा, तो जिस पेज पे मैंने उसे बनाया HTML के व्यू, जिस व्यू के पेज पे मैंने उसे बनाया उसी पेज पे मैंने उसे यूज़ किया। ठीक है। वो एक इनलाइन HTML हेल्पर होगा, जिसका सिंटेक्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। कैसे बनेगा ये, @helper, और फिर आपने हेल्पर नेम दिया, फिर अगर उसमें आपको कोई पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर दे दो। ठीक है। और फिर क्या करोगे, आप उसको नीचे हेल्पर नेम और साथ में उसका पैरामीटर जो है वो आप यहाँ पे गिवन यानी दे दोगे। यूज केसेस क्या होते हैं इसके, ठीक है, यूज केसेस पे भी आते हैं, साथ ही साथ में बिजनेस भी ओपन कर लेता हूँ आगे। और एक छोटा सा हेल्पर बना ही लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत मुश्किल नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा हेल्पर बना के देख लेते हैं कि काम होता किस तरह से। वेब पे ले जाता है यार, वेबसाइट ही, लेकिन मतलब उसे वेब एप्लीकेशन ही कहेंगे ना। डॉट नेट एप्लीकेशन वेब, बिल्कुल। अच्छा, मैं कर रहा हूँ हेल्पर्स, इनलाइन हेल्पर्स, इनलाइन HTML हेल्पर्स इन एमवीसी। ठीक है। तो अभी हम सेलेक्ट करेंगे ना इसमें से एमवीसी को। ये देखो, मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर एमवीसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। भाई मेरा प्रोजेक्ट, मेरा जो इसका इंटरफेस है ना वो डिफरेंट है, तुम लोगों का इंटरफेस डिफरेंट होगा। हाँ, 16 17 यूज कर रहे हो तुम। वो जो फाइल मैंने दी थी उसे डाउनलोड हो गया था। चलो बहुत अच्छी बात, माशा। लैपटॉप सही हो गया तुम्हारा? कितने में? यार सही जा रहे हो, कैसे? राइट क्लिक करो। हाँ बताओ। हाँ, तो तुम गद्दे पे रख के करते हो भाई, कभी भी क्वेश्चन पे रख के नहीं करते। पता है क्या होता है, किसी प्लेन सरफेस पे रख के करो जो सॉफ्ट ना हो। क्यों? क्योंकि उसके नीचे से निकलती है हीट। अब जब तुम किसी क्वेश्चन पे रख के लैपटॉप यूज करते हो ना, तो वो क्या होता है, हर तरफ से ना दब जाता है, साइड्स उसकी हर तरफ से प्रेस हो जाती हैं। जो हीट होती है ना वो अंदर ही रह जाती है, या तो वो कुशन में चली जाए, अगर कुशन इतना केपेबल है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले तो वो फिर सही है। लेकिन आमतौर पे कुशन जो है, तभी तो कहते हैं पाँव पे, अपने पाँव पे रख के, या ऐसी कोई चीज जो सॉफ्ट है उस पे रख के लैपटॉप कभी भी यूज नहीं करते। मैं अभी भी लैपटॉप टेबल पे रख के यूज कर रहा हूँ। हाँ वो मंगवा लो, बहुत अच्छा है वो। नहीं, जरूरी नहीं है कि उसकी जरूरत पड़े, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या, तुम बस इस चीज का तो ख्याल रखो कि मतलब हीट ना हो एक्स्ट्रा। नीचे कटा दी, सीलिंग फैन लगवा लो, रैम लगवा लो। ठीक है भाई, तो ये हमारा पेज बनकर आ गया।
और हम इस लेआउट को हटा देते। ये आ गई हमारी बॉडी। ठीक है, तो HTML के अंदर हम यहाँ पर आ गए अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे करना ये है, मुझे एक HTML हेल्पर बनाना है, और ये HTML हेल्पर जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर मैं ऐसे मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो यूज़ भी कर लूंगा। ठीक है, कैसे बनता है HTML हेल्पर ये भी देख लेते हैं, और कैसे नहीं बनता, कैसे काम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी सब देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ यार, मैं HTML हेल्पर बना लेता हूँ, कैसे बनेगा ये। मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ, हमने उस दिन भी एक लिस्ट बनाई थी, अब अभी ऐसा करते हैं एक लिस्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, इस एक डिव बना लेते हैं, इस डिव के अंदर मजीद मैं एक और डिव बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो, यहाँ पर आता है मेरा काम HTML हेल्पर का। किस तरह से मुझे लिखना होता है, एट, क्या लिखा मैंने, @हेल्पर। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेल्पर का दूंगा नाम। तो लेट से मैं क्या देता हूँ, माई लिस्ट। मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया, मैंने तो इंडेक्स पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू किया था। ठीक है, हाँ माई लिस्ट ही दे देते हैं, चलो छोड़ो यार, और हेल्पर भी रख देते हैं इसका नाम। माई लिस्ट हेल्पर एक अच्छा सुनने में जो कन्वेंशन होती है आमतौर पे HTML हेल्पर बनाने की, उसके अंदर ये होता है, आप अगर हो सके तो आप लास्ट में रख दो, लास्ट में रख दो कि माई लिस्ट हेल्पर, या जो भी आप हेल्पर का नाम रख रहे हो उसके एंड में आप हेल्पर दे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे मेथड बनाते हैं, बिल्कुल लाइक अ मेथड ये काम करता है। यार ये आपकी ना सी शार्प के कोड को इस व्यू में रिटर्न कर रहा होता है, लेकिन लाइक ऐसे रिटर्न करेगा जैसे ये एक व्यू है, यानी HTML का कोड है। देखो मैं ऐसा भी एक लिस्ट बना रहा हूँ ना अभी। ठीक है, अब इसके अंदर वाकई में एक लिस्ट बना लेता हूँ, चलो HTML की लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यूएल बना लिया। ठीक है, इस यूएल के अंदर मजीद मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप बना लेता हूँ। और लूप के अंदर क्या होता है तुम लोगों को पता ही है, क्या होता है लूप के अंदर, बताओ क्या होता है लूप के अंदर, क्या होता है। हाँ, लूप के अंदर क्या होता है, लूप के अंदर या लिस्ट के अंदर क्या होता है, कोई आइटम्स होता है ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लूप ये लिस्ट बनाई है तो ऐसा करते हैं इसके अंदर एक लूप रख लेते हैं, फॉर ईच ही रख लेते हैं। फॉर ईच की एक लूप हो गई। ठीक है, और इसके अंदर वार, वेरिएबल वार सही है। ठीक है, अच्छा आइटम्स ही नाम रख देते हैं। ठीक है, और मैं इस लिस्ट का नाम रख देता हूँ, स्ट्रिंग की मेरी लिस्ट है, इसमें स्ट्रिंग आ रहे हैं तो STR मैंने फिलहाल इसका नाम रख दिया। ठीक है, STR। और इस यूएल के अंदर अब कुछ एलाइज होंगे जिनके आइटम्स, जिनके अंदर मुझे आइटम्स शो होंगे। क्योंकि अभी STR जो मैंने यहाँ पे नाम दिया ना, इस नाम की कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है, इसलिए अभी मुझे पहले, मैंने अभी फिलहाल ये तो कर लिया है, अब मैं लिस्ट बनाऊंगा, इसलिए आइटम। ठीक है, तो अब यहाँ इस डिव से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ कहीं आप कैसे कर सकते हैं कि भाई अभी मैंने क्या कर लिया, अभी मैंने ये कर लिया था कि मैंने ये तो बना लिया, हेल्पर तो मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब इसी हेल्पर के हवाले से ना मुझे बस क्या करना है, एक लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट के अंदर लेट से बस एक लिस्ट बना लो, खत्म। और लिस्ट के अंदर क्या होगा, लिस्ट मुझे शो हो जाएगी, नहीं लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो मुझे वहां पर यूएल के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने जो हेल्पर बनाया है ना ऊपर, ये हेल्पर मैंने ऐसा बनाया है कि इसके अंदर एक लिस्ट आ सके, तो अब मैं लिस्ट बनाऊंगा, @ माई लिस्ट हेल्पर। अब मुझे इसको पास करना है, यानी मुझे उसको कॉल करना है। ठीक है, तो क्योंकि, अच्छा, मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पे दे रहा हूँ,
मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर ही दे रहा हूँ लिस्ट। तो ये देखो इस तरह से होती है ये स्ट्रिंग का, मैंने ब्रैकेट के साथ पास किया है। और स्ट्रिंग जब स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पास होता है तो हम एरेज के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहीं पे इसी का नाम मैं str रख देता हूँ, मैं अलग से नहीं बनाता लिस्ट। ठीक है, अब तो सही है, एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस, अब देखो ये जो मैंने str बनाया है ना, ये एरे होगा, ये एक लिस्ट होगी। ठीक है, अगर अपने नॉर्मल पुराने वर्ड्स में समझो तो एक एरे लग रहा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एक एरे आता है, लेकिन अभी यहाँ पे एक लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट टाइप का भी मैंने HTML हेल्पर ऐसा बनाया है कि इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है, और पैरामीटर के तौर पे मैं यहाँ पे दूंगा आर्ग्यूमेंट्स। जब मैं कॉल कर रहा हूँ उस हेल्पर को, तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, और आर्ग्यूमेंट्स क्या दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये string, और बस स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम्स दे दो, तो यहाँ पे कोई भी आइटम्स दे दो। और लेट से मैंने कहा ठीक है, हाँ माई लिस्ट हेल्पर को मैं नीचे कॉल करा क्योंकि मेथड था ऊपर, और मेथड के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने मेथड ऐसा बनाया कि मेथड के अंदर हो ये, देखो भाई नॉर्मल एक HTML का अगर सी शार्प का मेथड देखो तो वो कैसा होता है। सी शार्प का एक मेथड है, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, मेथड का नाम ये पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम फर्ज करो, मेथड का नाम हो गया, मेथड का पैरामीटर हो गया। यहाँ पे मेथड के पैरामीटर के अंदर एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। लिस्ट का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स आएंगे। ठीक है, str इसका नाम रख दिया। फिर मैंने इसी लिस्ट इसी हेल्पर के अंदर यानी इस मेथड के अंदर एक मैंने लूप बना दिया, तो मैंने लिस्ट के अंदर रखा है। एक मैंने लूप बना दिया फॉर ईच का, और फॉर ईच की लूप को मैंने क्या किया, मैंने str के अंदर के सारे आइटम्स को मैंने कॉल कर लिया। ये लूप हर str के आइटम के अंदर के लिए चलेगा। और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ये आइटम्स प्रिंट कर दिए li के अंदर। और फिर मैंने नीचे जब मैंने इस मेथड को कॉल किया या इस हेल्पर को कॉल किया, तो कॉल करते हुए मैंने, जैसे यहाँ मेथड के अंदर मुझे, नॉर्मल मेथड्स के अंदर मुझे पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर हेल्पर्स के अंदर इन पैरामीटर्स का आर्ग्यूमेंट पास करना ज़रूरी था। तो मैंने इन मेथड्स का पैरामीटर पास कर दिया, और वो पैरामीटर मतलब मेथड का जो पैरामीटर था वो पास हो भी गया। मैं F5 प्रेस करता हूँ, लेट्स सी द मैजिक। और ये भी यहाँ पे अपने आप को प्रीव्यू कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जितने भी नेम थे यहाँ पे लोगों के, ठीक है, वो यहाँ पे सारे आ गए। सही है, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे मैंने ये माई लिस्ट हेल्पर कॉल किया। अब माई लिस्ट हेल्पर बना एक मरतबा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लेबल भी लगा देता हूँ, इसको एक डिव में रख के, स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, तो फिर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, मैं यहाँ बुक्स नेम दे सकता हूँ, बुक्स नेम्स।
और अब क्या करो, यहाँ पे नेम चेंज कर दो। मैंने कह दिया सी लैंग्वेज। और क्या कह दिया हमने, और लेट से हमने कह दिया कि भाई अब और कोई चीज़ आप यूज़ करना चाहो। मैंने कह दिया भाई, हमने और क्या क्या पढ़ा था, यूआई यूएक्स। तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट एक्स की, ठीक है। तुम्हारे से एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। कैसा? अब क्या होगा, मैं ये HTML हेल्पर इस पूरे पेज पर, इसके अलावा नहीं, इस पूरे पेज पर इस तरह के इसी यानी मैं इस तरह को, इसको HTML हेल्पर है ना, मेरी हेल्प क्या कर रहा है, मैं मेथड्स के अंदर काम करता था पहले। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया, हमने रेजर व्यू इंजन के अंदर लूप्स के अंदर काम करके देखा कि लूप्स पे किस तरह चलता है। तो लूप का मसला ये है कि लूप के लिए उसको एक वेरिएबल चाहिए, लेकिन मेथड्स तो बनते थे सी शार्प में या सी लैंग्वेज में या जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, HTML में तो है मेथड हमने पढ़े ही नहीं थे सर। HTML में मेथड्स कैसे बनते? HTML में हमने ये सीखा था कि बेटा अगर HTML मेथड्स बनाने तो जावास्क्रिप्ट की मदद लोगे। जावास्क्रिप्ट से क्या करोगे, मेथड्स के अंदर डाटा को बार बार कॉल करोगे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। जब भी कॉल करना है आर्ग्यूमेंट मेथड में पास करो और मेथड अलग अलग वैल्यूज कॉल कर लेगा। लेकिन बगैर HTML को यूज किए हुए सी शार्प से कैसे करोगे? तो सी शार्प से सर ऐसे करेंगे। ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है सी शार्प की पावर, सी शार्प कंसोल पढ़ने का फायदा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये फॉर ईच लूप और ये सारी चीजें कितना फायदा, कितना ज्यादा एडवांटेज दे रही हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब समझ में आ रहा है हमें कि हमने जो सी शार्प, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? सर कोड ये ना, तो देखो अब हमें समझ में आ रहा है कि यार हमने जो सी शार्प पढ़ के इतना सारा, मतलब हमने कितना एटलीस्ट एक 1 मंथ से ज्यादा हमने सी शार्प पे टाइम दिया है मेरे ख्याल से। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि यार ये सारा कोड है। ऊपर मैंने ये लिस्ट आप फुटर में इस्तेमाल कर सकते हो, अरे जहां चाहो इस्तेमाल करो। ये सारा यानी कि मैंने ये सारा जो अभी रीडेबल कोड है ना, जरूरी जो कोड है वो यहाँ पे सामने किया हुआ है। ठीक है, अब ये तो एक है, तुम मल्टीपल दे सकते हो इसको, यानी एक से ज्यादा दे सकते हो। जितनी मर्तबा चाहो कॉल कराओ, जितनी मर्तबा चाहो इसको यूज करो, जितनी मर्तबा चाहो उसके साथ खेलो। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा, बस एक बात का ध्यान रखो, ये जो HTML हेल्पर है ये सिर्फ एक ही पेज पे काम आएगा, ये मल्टीपल पेजेस पे काम नहीं आएगा। यानी अगर मैं अभी कोई दूसरा पेज बनाता हूँ, ठीक है, तो उस पेज के ऊपर ये HTML हेल्पर मेरा यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे जाके दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी मुझे ये वाला पूरा कोड कॉल करना पड़ेगा। ये जो पूरा कोड है ना HTML हेल्पर से लेकर और यहाँ तक का, मुझे पहले पूरा ये कोड वहां पे जाके राइट करना पड़ेगा, फिर इसको कॉल कर सकता है। जी, एक कंट्रोलर के दूसरे मेथड पे नहीं होगा ना, क्योंकि वो दूसरे, ये कंट्रोलर से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो प्योरली व्यू का काम है। भाई प्योरली व्यू के अंदर मैं जिस तरह से सी शार्प टाइप कर सकता हूँ ना, ये वो मेथड है। व्यू के अंदर मुझे HTML के ऊपर मेथड लिखने की तो इजाजत है नहीं, लेकिन इतनी तो इजाजत है ना कि मैं HTML के अंदर सी शार्प लिख सकता हूँ, और सी शार्प के अंदर मेरे पास HTML में हेल्पर मेथड्स होते हैं। बस ये समझ लो, ये कहा जा रहा है कि ये MVC के HTML के हेल्पर मेथड्स हैं। दरअसल ये सी शार्प का कोड है जो कि कन्वर्ट हो रहा होता है HTML के अंदर। मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ F5 प्रेस करके, और अब तुम जरा देखो। पता तो चले इसकी हकीकत क्या है। ये देखो, ये इसकी रियलिटी है। सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट है बस। मेहनत छुपा नहीं दी भाई। ये जो यहाँ पे जो रेंडर होती है ना ब्राउजर पे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब हम रेजर व्यू इंजन को देख रहे थे, और हम MVC के स्टार्टिंग में, कि ब्राउजर पे जो लोड होता है, जो ब्राउजर पे रेंडर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ HTML है। आप जिस भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है HTML में। अभी देखो ना मेरा सी शार्प का कोड HTML में कैसे कन्वर्ट हो गया। मैंने तो सी शार्प में लिस्ट पास की थी,
लिस्ट मैंने जो बनाया था अपना मेथड, ये भी सी शार्प का कोड, ठीक है, ये भी पूरा सी शार्प का कोड जिसके अंदर मैंने काम किया है। लेकिन ये डाटा मुझे शो कैसे हो रहा है? एज अ लिस्ट शो हो रहा है, वहाँ पे तो एलाइज बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। ये सारा, इसको देखो ना, ये सारा काम होता है, समझ जो करने वाला। इसने कितनी मेहनत की है? मैंने तो मेहनत की है, इसने खुद, इस रेजर व्यू इंजन ने कितनी मेहनत की होगी सोचो, ठीक है। 100 वर्टिकल हाइट बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे भी दे दो, एक डिप बनाओ, उसको बैकग्राउंड इमेज, उसको हाइट दो 100 VH की, और उसको बैकग्राउंड इमेज दे दो, जैसे वहां पे काम करते थे सेम वैसे ही काम करोगे यहाँ पे। अच्छा, फिर अब देखो यूज केसेस इसके। अभी आज तो हमने वो सारे बटन्स वटन्स और वो टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह नहीं देखे, अब काम पड़ेगा स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड मेरे पास हेल्पर्स है ना उसके अंदर वो आएंगे, ठीक है, तो हम फिर वो भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी देखो यूज केसेस का, अगर लेट्स से व्हेन यू हैव समथिंग कॉमन फॉर सिंगल व्यू, लेट्स से एक व्यू के ऊपर मुझे सिंगल, अभी जैसे हमने लिस्ट का काम देखा, अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल जो भी पार्ट बचा है लेक्चर का वो आप लोग वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है। तो जो भी वीडियो का पार्ट होगा, यानी अभी जितना पार्ट अभी बचा है क्लास का, वो ऐसा करना आप लोग इस वीडियो से कवर कर लेना, लास्ट का ये बस एक दो लाइन ही बची है, ठीक है, मैं क्लास एंड ही करने वाला था, तो ये आप लोग वीडियो से कवर कर लेना। मैं बात ये कर रहा था कि हम ये यूज़ केस क्या होता है, ठीक है, हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं इसको, या ये हम जो बेसिकली हमने जो HTML हेल्पर सीखे, आज हमने इनलाइन HTML हेल्पर पे काम करना सीखा, इसका यूज़ क्या है? तो भाई बेसिकली इसका यूज़ ये है कि आपने जैसे अभी मैंने अभी आपको करके भी दिखाया कि हमने मल्टीपल, एक ही मेथड को, एक ही हेल्पर मेथड को हमने कॉल किया मल्टीपल टाइम्स। या लेट्स से एक एग्जांपल हमारे जहन में आई कि हम फुटर पे, जैसे हम पहले आइटम्स यूज़ करते थे तो हम क्या करते थे, HTML के अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स उस पे काम करना पड़ता था, यानी अलग-अलग लिस्ट बनानी पड़ती थी यूएल और एलाइस के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ आपने HTML हेल्पर एक मर्तबा बना लिया और अब आप लिस्ट को सिर्फ कॉल कर लो, और वहाँ पे क्या होगा, आपका स्टाइल जो है ना वो बहुत बेसिक हो जाएगा, ठीक है। आप बार-बार लिस्ट को कॉल नहीं, आपको बार-बार लिस्ट को कॉल नहीं करना पड़ेगा, बार-बार इतनी जो परेशानी है ना आपको वो नहीं करनी पड़ेगी। आप बस HTML हेल्पर बना लो और बार-बार सिर्फ आप उसको कॉल करो और एज़ एन आर्गुमेंट उसके अंदर ही पूरा स्ट्रिंग पास कर दो, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं सारी पास कर दो उसके अंदर एज़ एन आर्गुमेंट, और वो सब कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर वही बेस्ट वे टू अवॉइड कोड डुप्लीकेसी, कोड की डुप्लीकेसी नहीं होगी, बार-बार आपको लिस्ट आइटम्स नहीं बनाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। कॉमन पार्ट ऑफ डिफरेंट जो कोड है मेरा डिफरेंट व्यू के ऊपर, यानी सेम एक व्यू पेज है, उसके ऊपर आपने कोई कॉमन काम करना है बार-बार, तो आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा। वही मेथड्स वाला काम कि एक कोड ब्लॉक आपको मिल रहा है, ठीक है, अब आप वंस राइट, आप उसे वंस वी राइट दैट कोड एंड वी जस्ट यूज़ दैट कोड अगेन एंड अगेन, आप उसे बार-बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे मकसद है HTML हेल्पर्स का। HTML हेल्पर्स आर लाइक मेथड्स, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे पहले बताया कि HTML हेल्पर्स बिल्कुल मेथड्स की तरह है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है मेथड से, सही है। और बाकी इसका कोड वगैरह मैं क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो, क्वेरीज हो तो पूछ लेना मुझसे। अब ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास तो डिस्कनेक्ट हो गई है इंटरनेट की वजह से, लेकिन हाँ, कमेंट्स के अंदर पूछ लेना कोई मसला हो, ठीक है। बाकी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप वगैरह से पूछ सकते हो, तो जो भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है।